अब देखिए, ऐसा नहीं है कि कमजोर कड़ी केवल कांग्रेस की तरफ है। सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी में भी कई ऐसे लूप होल्स हैं जिसे साध कर कांग्रेस सत्ता की सीढ़ी चढ़ सकती है। मोदी के चेहरे पर निर्भरता जो भारतीय जनता पार्टी की ताकत है, वो कमजोरी भी है। 2014 और 2019 दोनों ही चुनाव में कई ऐसे चेहरे जीत कर आए जो केवल नरेंद्र मोदी के नाम पर, उनकी लहर पर जीत गए। और इस बार के चुनाव में भी प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ही जो प्रत्याशी हैं वो चुनाव लड़ने और जीतने का दम भर रहे हैं। बीजेपी, एनडीए के तमाम घटक दल भी पीएम मोदी के सहारे ही 24 चुनाव में ताल ठोक रहे हैं। फिर चाहे वो बिहार के खुद को मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग हो या थक हार कर फिर से सत्ता का स्वाद चखने की कोशिश में लगे चंद्रबाबू नायडू। अब यहां एक बात समझ लीजिए, देश में 543 लोकसभा सीट्स हैं। अब पीएम मोदी तो हर सीट पर जाकर चुनाव प्रचार नहीं कर सकते। बीजेपी के सामने भी ये दो चुनौती हैं। पहला, अपने गढ़ को भी बचाना, और दूसरा, कमजोर सीटों पर खुद को मजबूत करना। और ऐसे में बीजेपी करे तो क्या करे, क्योंकि आप देखिए राजस्थान नॉर्थ का राज्य है, हाल ही में सरकार भारतीय जनता पार्टी की आई है, लेकिन किस तरीके से जहां जहां पर भी जो सर्वे में इंटरनल जो जितनी बातचीत होती है, इंटरनल सर्वे में पता लग रहा है कि जो सीटें कमजोर हैं वहां केवल और केवल नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही लगातार चुनाव प्रचार किया जा रहा है। दूसरी कमजोर गड़ी पर आई है जांच एजेंसियों को लेकर आरोप। ये बीजेपी का मजबूत पहलू भी है तो यही कमजोर पहलू भी है। हाल ही में 2 राज्यों के मुख्यमंत्री को जेल भेजा गया। हालांकि हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन केजरीवाल अब भी मुख्यमंत्री बने हुए। अब आप जानते हैं इससे विपक्ष को क्या मिला। मुद्दा, इस एक्शन की वजह से बिखरा हुआ इंडिया चुनाव में ना सही मंच पर तो एक नजर आ रहा है, और बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी करने के लिए भी उनको एक मुद्दा मिल गया है। अब बीजेपी आज दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन हर जगह संगठन मजबूत नहीं है। जैसे दक्षिण के राज्य हुए जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट के राज्य बिहार, महाराष्ट्र के क्षत्रपों पर निर्भरता, ये तमाम वो राज्य हैं जहां के क्षत्रपों पर निर्भरता। और अमित शाह ये बात किया करते थे, क्योंकि अमित शाह संगठन के वो मजबूत चेहरे हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट, इन सभी जगह संगठन को बनाया। और वो ये कहते थे, जब उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया तो वो ये अक्सर ही बात किया करते थे कि मुझे 2 साल साउथ इंडिया में रहना है, जिससे कि वहां के संगठन को मैं मजबूत कर सकूं। और भारतीय जनता पार्टी का स्वर्णिम टाइम भी वो यही बताते हैं कि जब संगठन इन राज्यों में भी मजबूत हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं संगठन मजबूत नहीं होने के चलते ये एक नेगेटिव पॉइंट भारतीय जनता पार्टी का है।